हाय, कैसे हो दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ड्रग कंपेंडिया। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात किया था, ड्रग कंपेंडिया या कॉम्पेंडिया, जो पढ़ो यार, कंपेंडिया। ठीक है, ये होता क्या है हम इनको आज समझेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रग कंपेंडिया कहने का मतलब क्या होता है? ड्रग कंपेंडिया कहने का मतलब होता है कि किसी कंट्री का जो रनिंग, जो करेंट जो गवर्नमेंट होती है, वो किसी ड्रग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन एक मोनोग्राफ पे प्रिस्क्राइब बताती है, और लोगों के लिए नहीं बल्कि एक प्रैक्टिशनर के लिए और एक मैन्युफैक्चरर के लिए कि ड्रग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बताती है कि ये बिना इस चीज का एनालिसिस किए हुए कि इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, इन सब चीजों को हटा के, इन सब चीजों को बिना समझाए बुझाए उसी गाइडलाइंस की तरह, मतलब एक मोनोग्राफ पे कुछ इंफॉर्मेशन जारी करती है उस ड्रग के बारे में। और जो ड्रग का जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन है या कॉम्पिलेशन है, उसी इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन को ही, जो ड्रग के बारे में बताया गया, जो गवर्नमेंट बताती है, उसी को हम ड्रग कंपेंडिया कहते हैं। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि एक जो गवर्नमेंट है, वो एक जो ड्रग का जो मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए भी एक गाइडलाइन जारी करता है, उस ड्रग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है, और एक प्रैक्टिशनर के लिए भी सारी इंफॉर्मेशन देता है कि ये ड्रग है, इसका साइड इफेक्ट ये है, इसका बेनिफिशियल इफेक्ट ये है, इसका डोज ये है, डोज फॉर्म ये है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ड्रग कंपेंडिया कहने का मतलब ये निकला कि गवर्नमेंट द्वारा किसी ड्रग के बारे में जो भी एडवाइजरी जारी किया जाता है या जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसी चीज को हम बोलते हैं ड्रग कंपेंडिया। तो जो इंफॉर्मेशन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिया जाता है कि ये ड्रग है, इसका मतलब केमिकल नेम ये है, मतलब इस मोलिकुलर वेट ये है, फिजिकल एंड केमिकल जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये जो भी बता दिया जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिया जाता है, ताकि वो इसी बेसिस पे अपना वो जो ड्रग है, जो उसको बताया गया है कि उसको मैन्युफैक्चर करना है, वो मैन्युफैक्चर करे। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी गाइडलाइन जारी किया जाता है, वो जो इंफॉर्मेशन कहलाता है, वो इंफॉर्मेशन कहलाता है फार्माकोपियाज। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रग का दो पार्ट बन जाते हैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए और एक बन जाता है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन एक प्रैक्टिशनर के लिए। तो जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए बनता है, उसको हम बोलते हैं फार्माकोपिया। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन एक प्रैक्टिशनर के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है या जारी किया जाता है या बताया जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मुलारीज। ठीक है, तो इस तरीके से फार्माकोपियाज ये दिया जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी या यूं बोल दो मैन्युफैक्चरर। और ये जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, ये इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किसको दिया जाता है? एक प्रैक्टिशनर को दिया जाता है, और ये इंफॉर्मेशन किस रूप में होती है? ये इंफॉर्मेशन एक बुकलेट के रूप में होती है, जो सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है। तो ये होती है बुकलेट, एंड इन द फॉर्म ऑफ बुकलेट, इन फॉर्म ऑफ बुकलेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये वाली जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो किस रूप में होती है? तो ये होती है आपका एक मोनोग्राफ के रूप में। ठीक है, ये चीज है।
फार्माकोपिया और फॉर्मुलारिज ये ड्रग कंपेंडिया का एक दो पार्ट है। और ड्रग कंपेंडिया ये मतलब एक एडवाइजरी है किसी ड्रग के बारे में उस गवर्नमेंट द्वारा कि जिस कंट्री का ये ड्रग कंपेंडिया है। तो हर एक कंट्री का अपना अपना होता है। तो हर एक कंट्री अपना अपना एक ड्रग कंपेंडिया रखता है और अपने जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है या प्रैक्टिशनर है उसको टाइम टू टाइम पे अपडेट करके बताता रहता है या बताती रहती है कि ये चीजें ऐसे करना है, वो चीजें वैसे करना है। तो इसमें बेसिकली फार्माकोपियाज में क्या चीज बताया जाता है जैसे एक ड्रग के बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन देना है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को तो क्या देंगे, क्या क्या बताएंगे, यही चीज बताएंगे ना। क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे कि एक ड्रग है उसका केमिकल नेम क्या है ना। ठीक है, तो चलिए इसको फिनिश करके यहां लिखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इंफॉर्मेशन में यही चीजें होती है, क्या रहेगा, केमिकल नेम, उस ड्रग का केमिकल नेम ये है, ठीक है, और उस ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर, उस ड्रग का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक, ओके, जैसे कि सोलुबिलिटी, डोज फॉर्म, डोज, एफिशिएंसी, सेफ्टी मेजर। ठीक है, मतलब और भी चीजें हैं। तो आप सोच कर देखिए ना, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्या इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि भैया ये ड्रग है, इसका केमिकल नेम ये है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये है, इसका फिजिकल एंड केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है, सोलुबिलिटी ये है, डोज फॉर्म ये है, डोज ये है, एफिशिएंसी ये है, इसका ये चीज, मतलब उसको बनाने के लिए किस तरीके से करना है, कौन कौन से प्रिकॉशन अपनाने, सारी चीजें का इंफॉर्मेशन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को दे दिया जाता है। तो ये किसके अंदर आता है, आपका फार्माकोपिया के अंदर। ध्यान रखिएगा फिर से, फार्माकोपियाज, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीजें आपका आ जाएगा। अब वैसा ही जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है बुकलेट के फॉर्म में एक प्रैक्टिशनर के लिए, तो ये इंफॉर्मेशन क्या दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, जैसे हम एक ड्रग लिखते हैं तो देखते हैं ड्रग में एक पर्ची निकलता है और उस पर्ची में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, या टैबलेट हो उस पर लिखा होता है और लिखा हुआ रहता है कि इसका डोज ये है, इसका डोज फॉर्म ये है, और इसका साइड इफेक्ट ये है, इसका इंडिकेशन ये है, एडवर्स इफेक्ट ये है, यही सब चीजें ना। तो वही सारी चीजें एक, तो ये क्या किसमें आ जाएगा, फॉर्मुलारिज में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कैसे इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है, इंडिकेशन दिया जा सकता है कि भैया ये छाले पड़ सकते हैं, खुजली हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, जो भी होगा उसका उस ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो इंडिकेशन देते हैं। इंडिकेशन हो सकता है, डोज हो सकता है, डोज फॉर्म हो सकता है, एफिशिएंसी हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, प्रिकॉशन हो सकता है, वगैरह वगैरह। आप सोच भी सकते हो कि एक बुकलेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो ये जो भी चाहे प्रैक्टिशनर को दे, चाहे फॉर्मुलारिज हो, चाहे कंपेंडिया हो, तो सॉरी फार्माकोपिया हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में बोला था फार्मा ड्रग कंपेंडिया में कि गवर्नमेंट ये एडवाइजरी जारी करती है, गवर्नमेंट ये इंफॉर्मेशन देती है
उस ड्रग के बारे में प्रैक्टिशनर को दे चाहे मैन्युफैक्चरर को दे, तो इसका मतलब क्या है कि उस ड्रग के बारे में पहले ही एनालिसिस हो जाता है, थ्योरेटिकली एनालिसिस और प्रैक्टिकली एनालिसिस किया हुआ रहता है, रिसर्च उस पर हुआ रहता है पहले से कि ये ड्रग है, ये ऐसे काम करता है, इसका केमिकल कंपोजिशन ये है, इसका ओवरडोज लेने पे ये साइड इफेक्ट देगा, वो देगा। अब वो एडवाइजरी, गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी कर देता है दोनों के लिए कि इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना है, ऐसे ऐसे इसका उपयोग करना है, और अगर साइड इफेक्ट आए, एडवर्स कंडीशन में जाए तो कैसे ट्रीट करना है, कैसे हैंडल करना है। तो ये वो जितनी सारी चीजें बात बताई गई थी, ये सारा ड्रग कंपेंडिया के अंदर ही आता है। बस ड्रग कंपेंडिया हमारा इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसी और टॉपिक को, और वो टॉपिक हमारा है एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एसेंशियल मेडिसिन। अब थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे। ओके, तो ये ड्रग कंपेंडिया। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आ रहा हो, कोई चीज आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए। फिर पहले की तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, फिर आप आराम से देख पाओगे, समझ पाओगे। बस आज की क्लास यहीं पे खत्म। नेक्स्ट क्लास में एसेंशियल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।